हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित और आप सीख रहे हैं सीएसएस। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बेसिक सेलेक्टर क्या होता है और यह काम कैसे करता है। बेसिक सेलेक्टर यूज कहाँ होता है? बेसिकली जब हम इन पेज स्टाइल टैग लगाते हैं उसके अंदर या एक्सटर्नल स्टाइल शीट बनाते हैं, तो जो इनलाइन स्टाइल शीट होते हैं उसके अंदर इसका कोई यूज नहीं होता। बेसिक सेलेक्टर तीन प्रकार के होते हैं। जो सबसे पहला टाइप है बाय टैग नेम, इसे यूज कर सकते हैं। दूसरा क्लास बनाने के लिए यूज कर सकते हैं या फिर आईडी बनाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। अब ये है क्या टैग नेम, क्लास, आईडी? इनका लिखने का तरीका हम देखते हैं, कैसे इसे हम यूज कर सकते हैं। टैग नेम से जैसे आप यहाँ पर एग्जाम्पल देख रहे हैं, H1 नाम का टैग लिया है और उसके बाद करली ब्रेसेस स्टार्ट किया है और बंद किया है। इस करली ब्रेसेस के अंदर हम CSS की प्रॉपर्टी लिख सकते हैं। तो होगा क्या, जितने भी पेज में H1 आ रही है उन सभी में CSS इम्प्लीमेंट हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पर एग्जाम्पल देख रहे हैं, टेबल का जो यहाँ पर CSS लिखा जाएगा वो टेबल में इम्प्लीमेंट हो जाएगा और जहाँ पर div है वहाँ पर div में इम्प्लीमेंट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखते हैं ये एग्जाम्पल। अब इनमें क्या है, यहाँ पर मैंने दो वैल्यूज लिए हैं, पहला कलर है और दूसरा फ़ॉन्ट साइज है। अब जहाँ जहाँ H1 होगा पूरे पेज में वहाँ वहाँ इम्प्लीमेंट हो जाएगी। तो ये जब हम टैग का नाम लिख के उसके अंदर CSS का सिम्प्लीमेंट करते हैं उसे कहते हैं टैग नेम सेलेक्टर। एक होता है क्लास सेलेक्टर। क्लास सेलेक्टर का फायदा क्या होता है कि आप अपने मनपसंद का कोई नाम देना चाहते हैं। आप मान लो पिछले वाले एग्जाम्पल में जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं H1 है। अब H1 तो एक पेज में कई बार हो सकता है, मगर आप स्पेशली एक ही H1 का कलर चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए क्लास नेम यूज कर सकते हैं। कैसे? जैसे मैंने यहाँ पर एक हेडर नाम का क्लास बनाया है। हेडर नाम का क्लास कैसे बनाना है, सबसे पहले डॉट लगाइए, उसके बिल्कुल साथ में हेडर लिख दीजिए। आप अपना मनपसंद का कोई भी एक नाम ले सकते हैं। उसके बाद करली ब्रेसेस को ओपन करना है और बंद कर लेना है। उसके अंदर में CSS का प्रॉपर्टी बना सकते हैं। जब हम ये CSS में बना लिए, उसको HTML के अंदर यूज कैसे करना है उसके लिए हम क्या कर देंगे, जैसे कोई भी आप टैग ले सकते हैं जिसके अंदर आपको क्लास बनानी है। जैसे मैंने डीप टैग लिया है और डीप टैग के अंदर जाकर मैंने क्लास लिखा और इज इक्वल टू देकर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में हेडर लिखा। क्लास क्यों लिखा गया है? क्योंकि ये जो डॉट है ये क्लास की निशानी है। आप डीप के अंदर जो भी लिखेंगे और हेडर में जो भी CSS लिखेंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, CSS इम्प्लीमेंट होते जाएगा। तो ये होता है क्लास का फायदा। मैं आपको बता दूं कि क्लास के अंदर नेम स्पेसिफिकेशन है, कैसे आप अलग अलग नाम दे सकते हो, उसमें भी कुछ वैलिडेशन है जो आपको बताना चाहूंगा। एक तो है सिंपल, जैसे आप डॉट लगा के नाम ले सकते हैं। अगर एक एग्जांपल है, ये इसमें क्या है, दो वर्ड है, लिस्ट और मेन्यू। उसके बीच में आप देख रहे होंगे कि हाइपन दिया हुआ है। नाम देते समय क्लास सेलेक्टर का आप अंडरस्कोर भी लगा सकते हैं या आप कैमल केस भी यूज कर सकते हैं। कैमल केस क्या होता है, जैसे ये दो वर्ड है और दूसरा वर्ड जो है हेडिंग शुरू हुआ है, उसका H कैपिटल कर देते हैं, इसे कहते हैं कैमल केस। मगर एक बात ध्यान देना है, जो दो वर्ड के नीचे में आप हाइपन अंडरस्कोर तो लगा देते हैं मगर स्पेस नहीं दे सकते। स्पेस देने से काम नहीं करेगा, वह सेलेक्टर में एरर आ जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे आईडी सिलेक्टर के बारे में। आईडी सिलेक्टर क्लास की तरह ही होता है देखने में। ये देखिए, जैसे मैंने हैश लिया और उसको एक नाम दे दिया मेन्यू। हैश का मतलब होता है आईडी। ये और यहाँ पर मैंने इसे HTML के अंदर यूज करने के लिए यहाँ पर मैंने आईडी लिया और वहीं पर नाम दिया जो मैंने यहाँ पर दिया है आईडी। क्यों लिखा है? क्योंकि मैंने यहाँ पर हैश लगाया था। अब आप सोच रहे होंगे कि आईडी और क्लास में फिर अंतर क्या है? दोनों में सिर्फ देने का तरीका तो अलग अलग है, फिर भी दो अलग अलग नाम क्यों बनाया?
एक बहुत बड़ा डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। आईडी जो है वह आप पेज में एक ही बार यूज कर सकते हैं और क्लास जो है उसे आप मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं। पेज में 100 टाइम्स भी यूज कर सकते हैं, मगर आईडी सिर्फ एक ही बार होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसी कई चीजें हैं जो कि पेज में एक ही बार यूज होती है। मतलब कि जैसे हेडर है वह पेज में एक ही बार आएगा और फुटर भी पेज में एक ही बार आएगा। तो उसके लिए आप आईडी ले सकते हैं, आईडी फुटर, मगर क्लास आप बहुत बार ले सकते हैं। ये इसका डिफरेंस है। अब मैं आपको बताता हूँ डिसेंडेंट सेलेक्टर। डिसेंडेंट सेलेक्टर क्या होता है? कुछ एक तो बेसिक सेलेक्टर किया हमने। इसमें क्या होता है, जैसे सिंपल आपने एंकर लिया और उसके अंदर आपने क्लास लिया। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है कि एंकर लिए हैं। इसमें क्या होता है, जैसे सिंपल आपने एंकर लिया और उसके अंदर आपने CSS लिखा, वो तो सारे पेज में एंकर में इम्प्लीमेंट हो जाएगी। मगर यहाँ पर ये आपने क्या कहा, जैसे जहां पर आईडी हेडर है उसके अंदर जो एंकर आ रहे हैं सिर्फ उन्हीं पर ये CSS इम्प्लीमेंट हो, तो आपने इनमें थोड़ी स्पेसिफिकेशन कर दी। इसको हम क्या कहेंगे, पेरेंट सेलेक्टर। जो आपको यहाँ पे हैश दे करके हेडर लिखा हुआ है इसे हम कहेंगे पेरेंट सेलेक्टर, और जस्ट उसके बगल में जो ए लिखा हुआ है उसे कहेंगे चाइल्ड सेलेक्टर। तो यहाँ पर हमने इसे मोस्ट स्पेसिफाई कर दिया है। जैसे यहाँ पर आप सेकंड एग्जांपल में देख रहे हैं, लिस्ट नाम की क्लास लग रही है, उसके अंदर जितने भी पी आ रहे हैं उन सब पर ये CSS इम्प्लीमेंट होगी, ना कि पूरे पेज के पैराग्राफ टेक्स्ट पे। नीचे भी एक ऐसा ही मिलता जुलता एग्जाम्पल आपको दिखाई दे रहा होगा, जो UL के बाद देखिए स्पेस नहीं है, UL हैज मेन्यू। इसका मतलब कोई ऐसा UL जिसपे मेन्यू नाम का आईडी लगा हुआ है, उसके अंदर जितने भी LI आए हैं उन पे ये CSS इम्प्लीमेंट हो जाएगी, तो इसके अंदर लिखी जाएगी। तो आपने यहाँ पर देखा कि डिफरेंट टाइप के बेसिक सेलेक्टर हैं जो कि आप लोगों ने जाना, जैसे डिसेंडेंट सेलेक्टर, बेसिक सेलेक्टर। तो यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो थैंक यू।